स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे गूगल वर्सेस बिंग का जो एआई सर्च वॉर स्टार्ट हो गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझिए माइक्रोसॉफ्ट को। तो माइक्रोसॉफ्ट गॉडफादर है, आपको पसंद हो चाहे नहीं हो, वो है गॉडफादर पर्सनल कंप्यूटिंग का। क्योंकि समझिए उस टाइम में एप्पल सक्सेसफुल नहीं था, मतलब एप्पल सीधा बैंकरप्ट होने पे था। और माइक्रोसॉफ्ट ने जेन्युइनली बहुत मेहनत किया था, अच्छा डॉस को बना के धीरे 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 दबा के ये माइक्रो प्रोसेसर से, माइक्रो कंप्यूटर से लेके पर्सनल कंप्यूटर को एक नॉर्मल चीज़ बना दिए। बहुत सक्सेसफुल हुए थे और उसी के चलते बिल गेट्स वन ऑफ दी रिचेस्ट बने थे। और वो समझ लिए पहले ऐसे थे जो उतना हाई लेवल ऑफ वेल्थ पहुंचे जो कि ऑयल और गैस से कनेक्टेड नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया चेंज हुई थी इससे। ठीक है, लेकिन बात था कि माइक्रोसॉफ्ट जो है ना थोड़ा बड़ा हो रहा था कि मेरा बड़ा है। तो उस दरमियान डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका का ऐसे ये कोर्ट केस हुआ था, तमाचा मार के इनको नीचे बिच स्लैप कर दिया इनको। बात ये था कि दिख रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट जो काम कर रहा है वो बहुत ज़्यादा एंटिटी कम्पिटिटिव बिहेवियर है। तो जैसे अभी गूगल पे प्रोब किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, उसी टाइम किया गया था माइक्रोसॉफ्ट का, और तुरंत समझ में आ गया भैया आप बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं कंपटीशन को, तो उनको थोड़ा नीचे उतार दिया गया। और बात था कि उस पर लॉस भी लगाए गए। उनके बाद दोबारा ये कभी उस लेवल की पॉपुलैरिटी, उस लेवल का फाइनेंशियल वेल्थ पे कभी नहीं पहुंच पाया जो माइक्रोसॉफ्ट पहले रखता था। मतलब प्रोपोर्शनेटली, ऐसा नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट गरीब है, मतलब एक होता नहीं, हम वर्ल्ड के टॉप से वो धीरे 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 वर्ल्ड फोर्थ फिफ्थ तक उतर गया। तो ये समझिए कभी भी दोबारा उतना पॉपुलर नहीं हुआ। और सोचिए कि ये इतनी बड़ी कंपनी थी कि इन्होंने एप्पल को बेल आउट किया था। एप्पल बैंकरप्सी के टाइम पे था, मतलब बैंकरप्ट होने पे था। स्टीव जॉब्स ने डायरेक्ट बिल गेट्स से पैसा मांगा और बिल गेट्स ने दे दिया, तब भी वो पॉपुलर नहीं थे। और इसी टाइम कहा जाता है कि बिल गेट्स का जो मतलब चेंज हुआ, पर्सनालिटी चेंज हुआ, उसी टाइम हुआ। क्या पैसा को वो छोड़ दिए कि भाई पैसा क्या फ़ायदा, क्योंकि सब लोग बू बू करने लगे इसको। और उसी टाइम समझिए कोर्ट केस चल रहा था, तो इसका मतलब अंदर से होता है ना कभी कभार कि यार हम इतना मेहनत कर रहे हैं और हमें गाली खाने को मिल रहा है, तो छोड़ दिया उस बस, माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दिया। इसी टाइम मिलिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन का इजाद किया गया था। और धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट बैकग्राउंड में फिसलते जा रहा है। अब आराम से आपका अमेजॉन वेब सर्विस इंटरनेट को संभाल लिया, गूगल इंटरनेट संभाल लिया, आपका एप्पल उनका हार्डवेयर संभाल लिया। सब देखते देखते ये सब इससे ऊपर चले गए। तो इनको कुछ चाहिए था जो दोबारा दुनिया को बताए ये हमारा ही बड़ा है सर, हमारे ही नींव पे तुम खड़े हो। मतलब एक्चुअली अगर ये केस नहीं होता तो आज एप्पल भी नहीं होता ना गूगल होता, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था एंटी कम्पिटिटिव। ये सैड बात है कि ये अमेजॉन पे नहीं किया जा चुका, गूगल पे नहीं किया गया, एप्पल पे नहीं किया गया। करना इन सब पे चाहिए था, क्योंकि जब भी कोई एक बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, वो बहुत दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए देखिए आज के टाइम में आप किसी को नहीं जानते, आप सिर्फ फेसबुक है, क्यों? क्योंकि उसी ने व्हाट्सएप खरीद लिया, उसी ने इंस्टाग्राम खरीद लिया है। आप गूगल को जानते हैं, कोई भी अच्छा कंपटीटर बनता है वो खरीद लेता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, कंपटीशन बहुत खराब से नुकसान में हो रहा है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के साथ वो मतलब उनको अंदर से गाली आती होगी कि यार ये क्या था कि मैं बड़ा हो रहा था, आपने हमें काट दिया, जब ये लोग लूटने पर फिर वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा था, आपने इन्हें छोड़ दिया। तो माइक्रोसॉफ्ट समझिए कि अब उस जगह पर नहीं है जहाँ पहले था कि हम ही हैं, वो नहीं है। तो इनको कुछ चाहिए जो वापस इनको समझ रहे कि ऐसा जगह पे रखे कि नहीं भाई हम हैं। तो अब बात करते हैं गूगल का। तो गूगल एक स्टार्टअप कंपनी थी, धीरे धीरे उन्होंने गाड़ी खोला और वो $1 ट्रिलियन जायंट बन गए। ये बहुत बड़ी बात है कि गूगल $1 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। ये बहुत बड़ा है। $1 ट्रिलियन कितना होता है कि उससे 100 बिलियन लॉस भी कर दें तो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं बिगड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ा रकम है और ये अभी के टाइम में सबसे बिगेस्ट डैडी है। डेटा गॉड के सबसे नज़दीक लेवल पे अगर कोई है तो यही है। और ये समझिए पूरा वर्ल्ड वाइड वेब गूगल कंट्रोल करता है। आप मानो चाहे नहीं मानो, अगर गूगल का सर्च इंजन प्यार से कुछ करना चाहे आराम से वो कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। गूगल बहुत बड़ा उसका ये रखता है। और एड्स के मामले में, क्योंकि गूगल का मेन प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? एड से आ रहा है। तो कितना परसेंट इंटरनेट का एड वो कंट्रोल करता है? 90%। बहुत बड़ा एड मोनोपोली है इसके पास। थोड़ा मोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। और ये मोनोपोली ऑलमोस्ट हर चीज़ में है कि कितने ईमेल क्लाइंट हैं जो गूगल जितना हैंडल करते हैं, कोई नहीं। ऐसा भी नहीं कि गूगल 60% है बाकी 40, ना ना ना, 99% और बाकी सब 1% का लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये हर चीज़ में मोनोपोली बना के रखे हुए हैं। चाहे आपका जीमेल हो जाए, आपका मैप्स हो जाए, आपका यूट्यूब हो जाए, सर्च हो जाए, ये सब पे मोनोपोली बना के रखे हैं। और ये तो आज तक बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि यूट्यूब गूगल का नहीं है, गूगल ने खरीदा था, इसीलिए बोला था एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर यही होता है कि आप कंपटीशन को खरीदते चले जाओ। तो बात वही समझिए कि अगर गूगल के साथ ऐसा होता है कि उनका सर्च इंजन नहीं ठीक से परफॉर्म कर पाता है, वो सब कुछ लूज करेंगे। और यहाँ पे समझना ज़रूरी है, ये मतलब स्टॉक मार्केट थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव करता है। जैसे कि अगर आप टॉप पे है ना, तो आपके लिए स्टॉक सबसे मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप ऑलमोस्ट मोनोपोली बन चुके हो, ऑलमोस्ट ग्रैंड डैडी बन चुके हो, आपका ग्रोथ नहीं हो, लोग ऑलरेडी आप पे पैसा नहीं लगाना चाहेंगे क्योंकि
उनको पता है भैया अब तुम सैचुरेट कर गए हो मार्केट और ज़्यादा नहीं ग्रो कर सकते। लेकिन कोई अपकमर होता है तो अपकमर का मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा रहता है, तो सब लोग उसमें पैसा डालते हैं। अब इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की, धड़धड़ा के आपका स्टॉक वैल्यू क्रैश करेगा, जो कि गूगल के साथ हुआ अभी रिसेंटली। तो अब बात करते हैं ये जो इतना हलचल मच रहा है, हलचल क्यों मच रहा है? हलचल मच रहा है चैट जीपीटी के चलते। मैंने डिटेल वीडियो पहले ही बना दिया है, तो यहाँ पे समझिए, इसको रफली समझते हैं। तो रफली ये है कि एआई एक प्रोटोकॉल है जो कि अज्योर क्लाउड पर रन कर रहा है। ओपन एआई जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, लेकिन इस तरह का प्रोडक्ट ऐसे हवा में नहीं बनता। इसके लिए आपको अलग तरह का सुपर कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिसे हम लोग कहते हैं हाइपर क्लस्टर। तो ये हाइपर क्लस्टर का काम, फंडिंग का काम अमेज़न, ये मतलब समझिए माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, और माइक्रोसॉफ्ट बहुत पैसा लगाया था इस पर। मतलब पहले तो 1 बिलियन डाला, फिर 10 बिलियन डाल दिए, बहुत पैसा डाले। और रहा बात की हार्डवेयर, और पैसा ऐसा नहीं कि कैश दे रहे हैं, पैसा ऐसा है कि ठीक है उतने वैल्यू का हम आपको हाइपर क्लस्टर बना के देते हैं। इजीली समझिए, एक तो से मतलब कहने को मतलब ये ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट का नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उन्हीं का है। और इससे हिसाब ये समझ में आता है कि बहुत साल से इस पर काम हो रहा था। 3 साल से तो समझिए माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा था, और उससे पहले भी ओपन एआई काम कर रही थी। तो ये सारे काम का फायदा तो मिलेगा ना। तो शाम का ये फायदा मिला कि वर्ल्ड का बेस्ट चैटबॉट इन्होंने डेवलप किया। और इसका सबसे यूनिक बात यह था कि एबिलिटी टू पार्स मीनिंग इन अ सेंटेंस, मतलब कि आप कोई लाइन लिख रहे हैं, उसमें आप कहना क्या चाहते हैं चैट जीपीटी पकड़ लेता है। यही है चैट जीपीटी का सबसे बड़ा बात। बाकी सारा चीज़ कोई ऐसा खास बात नहीं है, लेकिन जैसे ही अच्छा हमें समझ सकता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं उसके हिसाब से जवाब दूंगा, ये बहुत बड़ा बात है। ये कर लिया तो इससे मतलब ये हुआ कि आम पब्लिक को सिर्फ टॉक करना था, मतलब कि आप नॉर्मल बात करो, वो समझ रहा है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, और वो आपके लिए काम कर देगा। आप चाहें तो उससे आप कोडिंग करवा लें, आप चाहें तो उससे मेंटल थेरेपी ले लें, चाहे तो जो करना चाहें कर दें, वो आपके लिए कर देगा। तो वही समझिए। और फिर रहा बात की एकाएक काफ़ी लोगों को आता है कि भाई प्रोग्रामिंग कैसे सीख गया, एक चैट बॉट जो है प्रोग्रामिंग कैसे सीख गया। अगर आपने न्यूज़ पे ध्यान दिया हो, कुछ साल पहले माइक्रोसॉफ्ट ने गिट हब को खरीदा था, जो कि काफ़ी लोगों को नहीं समझा। भाई गिट हब को खरीद के आपको क्या मिलेगा? प्रोग्रामिंग डेटा मिलेगा, बिग डेटा मिलेगा, वो बिग डेटा से एआई को ट्रेन करेंगे। तो वही समझिए, माइक्रोसॉफ्ट बैकग्राउंड में बहुत काम कर रहा था। बहुत सब लोग अरे 3 साल में एकाएक आ गया, ना 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 सर, बैकग्राउंड में सब चल रहा था। इसलिए काफ़ी लोगों को अभी तक नहीं समझ में आता कि भाई आप गिटहब क्यों खरीद लिए। बैकग्राउंड में टीचर, मतलब समझिए वो लिटरली दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्रामिंग रिपोजिटरी को दे रहे हैं चैट जीपीटी को, भैया तुम इससे पढ़ के सीख लो। वही समझिए। और बॉट अभी जो है बेसिक लेवल का कोडिंग कर सकता है, यानी कि एक हाई लेवल प्रोफेशनल कोडर धड़धड़ा के इसका इस्तेमाल करके, चैट जीपीटी 3 का इस्तेमाल करके धड़धड़ा के एक बहुत बड़ा कोड बेस लिख सकता है। क्योंकि समझिए मेन ये होता है ना कि आप अगर समझदार है तो आप अपने से जूनियर वाले को बोलते हो ना, बस इशारा देते हो कि भैया तुम ये कर लो। अगर वो जूनियर प्रोग्रामर को हटा के आप इसे बोल देते हो कि भैया ये कर दो, वो बना के दे देता है। गलती होता है, आप उसे बोलते हैं अरे देखो ये गलत हो गया, ठीक कर दो। तो यानी कि एक हाई लेवल प्रोग्रामर कितना यील्ड निकाल पाता है, कितना बड़ा कोड ब्लॉक बना सकता है, कितना कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना सकता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस। ये अभी की बात कर रहा हूँ, भविष्य की नहीं कर रहा हूँ, ये अभी बात कर रहा हूँ, चैट जीपीटी 3 की बात कर रहा हूँ। तो ये समझिए बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर बहुत ज़्यादा जल्दी मार्केट में आ गया। बैकग्राउंड में काम चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो ट्रेनिंग डेटा दिए जा रहे थे, गिटहब से डेटा निकाला जा रहा था, वो सबका फायदा हुआ। और फिर ये समझिए कि चैट जीपीटी का जो ग्रोथ हुआ मार्केट में, ये स्टूपिड लेवल पे चला गया। यानी कि इतना फास्ट किसी चीज़ का कभी ग्रोथ नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल दिया जाए, नेटफ्लिक्स 1999 में आया। बोले 1999 में नेटफ्लिक्स था। बात है आप और हम नेटफ्लिक्स जानते हैं जो इंटरनेट पे चलता है। जो अमेरिका में रहते हैं उन्हें नेटफ्लिक्स पता है कि नेटफ्लिक्स एक इन्वेलप में डीवीडी दिए थे। नेटफ्लिक्स उस टाइम से चल रहा है। वो तो समझिए उनको अराउंड 1 मिलियन पहुंचने में 3.5 ईयर्स लगा। फिर आप किकस्टार्टर ले लीजिए, एयरबिनबी ले लीजिए, ट्विटर ले लीजिए, उसे भी 2 साल लग गया। फिर आपका ये ले लीजिए फेसबुक ले लीजिए, उसे भी 10 महीना लग गया। ऐसे आप स्पॉटिफाई जाइए, उसको भी 5 महीना लग गया। इंस्टाग्राम को 2.5 मंथ लग गया। और चैट जीपीटी बोलता है भैया हम 5 दिन में कर देंगे, चलो हटो। ये बहुत ज़्यादा। बाय द वे मैं तो सिर्फ पहला मिलियन का बता रहा हूँ कि फर्स्ट मिलियन कितना स्पीड से रीच किए। ये राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से इसका ग्रोथ हुआ। मतलब कि बस इन्होंने दरवाजा खोला, लोग टूट पड़े। मतलब इनका हाइपर क्लस्टर क्रैश हो रहा था 2-3 बार। मतलब उसको बढ़ाते बढ़ाते जा रहे थे, इतना ज़्यादा लोग लोड देने लग गए। तो चैट जीपीटी एज ए टूल महा सक्सेसफुल, डिस्कशन ही नहीं है। इससे बेटर कुछ बोल रहे नहीं। ये बहुत खतरनाक बात है कि 5 दिन के अंदर आप नए मिलियन यूज़र ले आए, और उसके बाद भी ये मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, सब में ये सबसे आगे चल रहा है। मतलब इसका अडॉप्शन रेट खतरनाक स्पीड से ज़्यादा है। अब बात करते हैं जो युद्ध हो रहा है। तो युद्ध हो रहा है समझिए कि बिंग के पास खोने के लिए कुछ खास नहीं है।
आप बिंग के बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं, बहुत लोगों ने अपने कभी शायद इस्तेमाल भी ना किया हो, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट उसे यूज़ करा रहा है, काफ़ी लोग यूज़ करते भी हैं, बैकग्राउंड में चलता रहता है, लेकिन मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है उनके पास कि ओ ये हमारा नहीं काम करेगा तो हम डूब जाएंगे। वो ठीक है, उस पर कुछ भी कर देते हैं। गूगल के पास प्रॉब्लम है कि उन्हें टॉप पे रहना है। मैंने बताया स्टॉक मार्केट उल्टा बिहेव करता है, अगर आप टॉप पे पहुंच गए तो स्टॉक मार्केट के लिए खतरनाक है, क्योंकि सबको पता है कि आप सैचुरेट कर गए हो। सैचुरेट का मतलब कि अब आप और ग्रो नहीं कर सकते, यानी कि एक नई कंपनी है, उसकी वैल्यूएशन भाग सकती है 1 ट्रिलियन तक, 1 ट्रिलियन की 10 ट्रिलियन तक नहीं जाने वाली है। मतलब बहुत साल बाद, बहुत इन्फ्लेशन के बाद आप देखेंगे तो दिखेगा, अभी नहीं होना। तो और जिनको है कि हमें तुरंत रिटर्न चाहिए, कि हम आज पैसा लगाए हमें कल डबल करना चाहिए, वो हमेशा स्टार्टअप्स पे लगाते हैं, क्यों? स्टार्टअप का वैल्यू भागता है। तो हमेशा समझिए कि लोग तुरंत, आप थोड़ा सा गलती करोगे धड़धड़ा के लोग पैसा निकाल देंगे, और लोग का कॉन्फिडेंस तुरंत लूज हो जाता है। तो इसलिए गूगल वैसे जगह पे फंसा हुआ है कि यहाँ गलती करना गूगल को, मतलब समझिए 4-5 जगह से तमाचा मारने जैसा हो जाएगा। तो समझिए दोनों ने फरवरी 2023 में लॉन्च किया अपना इवेंट। मैंने दोनों इवेंट के मतलब जो मास्टर लिंक है वो दे दिया है। और ये समझिए माइक्रोसॉफ्ट जो अनाउंसमेंट किया, यानी इनका जो ये हुआ इंट्रोडक्शन, एआई पावर्ड को पायलट फॉर एज और माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, बहुत बढ़िया लॉन्च था। मक्खन जिसको कहते हैं, मतलब परफॉर्मेंस वाओ लेवल पे आएगा कि लोग बोले डे। और मतलब समझिए कि बहुत टाइम से एप्पल का भी प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं हुआ, उतना वाओ इफेक्ट नहीं किया जितना ये कर डाले। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि एक इस तरह का इवेंट पे इतने लोग टूट पड़े, इतने लोग मतलब देखिए इंटरेक्ट किए, बहुत ज़्यादा बड़ा बात है। और धड़धड़ा के सब लोग बिग में कर रहे हैं, मैं भी उसका वेट लिस्ट में हूँ। सब लोग धड़धड़ा के करने लगे। अब साइड इफेक्ट ये हुआ कि गूगल को दिख रहा था कि चैट जीपीटी जितना स्पीड से, क्योंकि गूगल सबसे बड़ा एआई इन्वेस्टर है, उनके पास इन्वेस्टमेंट उन्होंने ओपन एआई में नहीं किया था, और उनके इन होम में बहुत सारे एआई डेवलपमेंट हो रहे थे। देखते देखते चैट जीटीपी कैसे आ गया, और देखते देखते माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस भी कर दिया कि हम चैट जीपीटी को बिंग के साथ करेंगे, और बिंग का अनाउंस भी कर दिया। धड़धड़ा के गूगल रेड अलर्ट पे गया, धड़धड़ा के हो गया गूगल हमें तुरंत कुछ निकालना है। तो गूगल हड़बड़ाया और इसने गलती कर दिया। और ये गलती जो था, ये इन्होंने लाइव फ्रॉम पेरिस, इसका भी लिंक दे दिया है। इन्होंने जो इवेंट किया, जो किया, वो देख के ही सबको समझ आया भाई कुछ गड़बड़ है। आप इस इवेंट के काउंटर करने के लिए बना रहे हो, लेकिन आप बात 5-6 मिनट से ज़्यादा कर नहीं रहे हो इस चीज़ पे। तो मतलब थोड़ा सा लगा। और जो डेमो दिया गया, मतलब ऐसे ऐसे करके डेमो दे रहे थे, वो भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। साइड इफेक्ट, जैसे ही ये इवेंट कंक्लूड हुआ तब तक वो $100 बिलियन का स्टॉक वैल्यूएशन लॉस कर चुके थे। और यही मैं बता रहा हूँ कि अब टॉप पे है ना, तो टॉप पे रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब लोग को समझ आता है अरे भैया ठीक है, अब हम आपसे ज़्यादा पैसा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आपको हम आज ट्रिलियन 1 ट्रिलियन का स्टॉक आपका हम उसमें से पाई खरीदते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, चांसेस नहीं है कि आप अगले साल बढ़ डबल लें। लेकिन कोई नया स्टार्टअप है, अभी उसका वैल्यूएशन बढ़ रहा है, आराम से हो सकता है कि आज मिलियन है कल बिलियन हो जाएगा, समझ रहे हैं, कई गुने का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसीलिए पैसा लोग बहुत जल्दी निकालते हैं टॉप वाले कंपनी से, इनका बहुत पैसा निकाला गया। और रहा बात की गूगल का, एक पब्लिक परसेप्शन ये है कि गूगल आजकल काम नहीं कर पा रहा है ठीक से। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि गूगल को 2 चीज़ के साथ लड़ाई करना पड़ रहा है। गूगल के जो मेन एल्गोरिदम है, उसे 2 चीज़ से लड़ाई करना है। उसे लड़ाई करना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से, क्योंकि जितने लोग फेक डेटा दे रहे हैं, जितने लोग लो क्वालिटी डेटा दे रहे हैं, वो भी तो उसी पे मेहनत कर रहे हैं कि हम सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करते हैं। जैसे हमको काफ़ी लोग मूर्ख बनाने के बोलते हैं सर आप ये कर दो, उससे आपका गूगल में ज़्यादा, ऐसा पहली बात होता है, लेकिन गूगल बहुत मेहनत करता है कि ये ना हो, क्योंकि उसका सर्च रिजल्ट का ऑर्गेनिकनेस खत्म हो जाता है। एल्गोरिदम जज नहीं कर पाता। आप उसे फोर्स फीड करते हो कि नहीं मेरा वेबसाइट दिखाओ, ये बंदे को मेरा वेबसाइट चाहिए, भले बंदे को दूसरा वेबसाइट चाहिए था, लेकिन उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं था, तो वो लटक गया। और रहा बात, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सब लोग सर्च के हिसाब से नहीं करते थे, तो साइट्स की ऑर्गेनिक रेटिंग होती थी एल्गोरिदम में, वो अब नहीं हो रहा, सबको ही फोर्स कर रहा है। और सबके सब फोर्स कर रहे हैं, तो अभी से कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। दूसरा, गूगल बहुत बड़ा एल्गोरिदम है, उसे चलाने के लिए कंप्यूटर्स चाहिए, कच्चा कंप्यूटर को चलाने के लिए बिजली चाहिए, बिजली के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? एड रेवेन्यू। अब इसमें ये साइड इफेक्ट होता है कि गूगल का अभी टॉप का कुछ लिंक देखें वो प्योर एड्स रहते हैं, मतलब वो इतना एड अब डाल रहे हैं कि स्क्रोल करना पड़ता है तब जाके नीचे अच्छा ये काम का है। ये लोगों का बहुत खराब एक वो रेपुटेशन बना रहा है कि गूगल अब उस जगह पे नहीं रहा, जो गूगल है सर्च करो मिल जाएगा, अब है कि गूगल पे मेहनत करो तो कुछ मिलेगा। तो इसीलिए एक दूसरा ये भी है कि पब्लिक चाहती है कि कुछ अच्छा है। थोड़ा लोग थक गए हैं कि भैया हम कुछ भी कर रहे हैं, आपको सिर्फ ऐड 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 ऐड। भैया मैं जो काम करने आया वो दो। मतलब एक होता है ना कि ऐड डाल दी है, ठीक है, एक होता है कि आप ऐड देखो साइड आपका काम हो जाए, वैसा हो गया है आजकल। तो गूगल का जो ट्रू इफेक्टिवनेस है वो कम हो गया। दूसरा ये भी समझिए कि गूगल इतनी बड़ी कंपनी की उसमें ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, और ये होता है कोई भी कंपनी इतनी बड़ी हो जाए
हो जाता है साइड इफेक्ट ये। और उसका साइड इफेक्ट ये कि हो सकता है इंजीनियर्स बैठे हों, हो सकता है कि इंजीनियर्स बहुत बम बम एआई बना के बैठे हुए हों, लेकिन उनका इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि समझे कितने सारे अलग पैरेलल ब्रांचेस चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई हल्ला भी कर रहा होगा तो 1-2 साल पहले सुन ही नहीं रहे होंगे ऊपर वाले, ये होता है। और इतना स्पीड से ये लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं, आपका प्रोडक्ट स्किल करते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं। जैसे अगर ये जो सेल्फ ड्राइविंग पे अभी तक पैसा लगाए रहते, इतना पैसा है कि अफोर्ड कर सकते थे, आराम से ये सबको हटा चुके रहते हैं। लेकिन क्या कि हम डाले तुरंत पैसा नहीं डबल हुआ छोड़ दो, इट्स लाइक नहीं सर जी, बहुत मतलब इनका सॉफ्टवेयर वाला डिपार्टमेंट वैसा पैसा बना सकता है, बाकी कोई भी डिपार्टमेंट उस स्पीड से पैसा नहीं बनाता, बाकी सबको समय लगता है, धीरे धीरे होता है। वही यहीं पे मतलब समझ रहे, इसीलिए गूगल का सब लोगों को दिख रहा है कि भैया आप 10,000 प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और 50,000 प्रोजेक्ट आप कैंसिल कर देते हैं। मतलब स्टेडिया भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो बात वही है कि गूगल का उस जगह पे हालत नहीं है, इसीलिए गूगल अब बहुत सीरियस हालत में कि नहीं, इसे ठीक करना पड़ेगा। गलती से भी ये थोड़ा सा भी परसेंटेज लेने लगा, अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी गूगल से लिया, धड़धड़ा के स्टॉक वैल्यू उधर चला जाएगा। अब वो गूगल को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, देखते देखते गूगल को लटका सकता है। तो अब बात करते हैं विनर कौन होगा इसमें। तो विनर ये समझिए कि गूगल के पास बहुत अगर गलत हालत, मान लीजिए फ्रेश स्टार्ट करना पड़ता है गूगल को कि नहीं हमें ठीक से शुरू से लेकर फिर से एआई बनाना है, तो उनके पास मैक्सिमम 3 साल है आज से अगर आप काउंट करते हैं, यानी 2026 तक इन्हें हर हालत में एक अच्छा कंपनी, और वो भी मैं बहुत ज़्यादा लग्जरी दे रहा हूँ, चांसेस नहीं है उतना टाइम लगेगा लोगों को स्विच करने में, क्योंकि बता रहा हूँ गूगल का रेपुटेशन खराब हो गया है। गूगल को अब लोग इसलिए यूज़ करें कि और क्या है, मतलब बहुत लोगों को नहीं पता है GoDaddy.com जो है, बहुत लोगों को नहीं पता है कि आप टॉर में भी काफ़ी सारे सर्च, और रहावत में उसको जाने भी नहीं कहूँगा क्योंकि वो बहुत खतरनाक जगह पहुंच जाता है। फिर आपका हो गया बिंग हो गया, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो समझ रहे, गूगल कर लो, इसलिए गूगल बड़ा है, इसलिए नहीं कि वो अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो। तो मतलब कंपटीशन के पास बहुत अच्छा मौका है। तो 3 साल सबसे मैक्सिमम, मतलब कि इतना बड़ा इनका रेपुटेशन, इनको सिर्फ 3 साल का टाइम दे सकता, वो भी मैं लग्जरी कर रहा हूँ। काफ़ी लोग का एनालिसिस है कि भैया 1-2 साल से अगर डिले कर दिए रिस्पॉन्स में लटक सकते हैं। फिर दूसरा ये समझिए कि बिंग को सिर्फ 50% से ज़्यादा एक्यूरेट होना है। 50% एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कॉइन टॉस जिसे कहते हैं, कि आप फ्लिप मारे, अरे इसने सही जवाब दिया, हाँ हो भी सकता है, तो वैसे काम नहीं चलेगा। इनको 50 से ऊपर जाना है, कितना ऊपर वो डिपेंड करता है, लेकिन 50 से ऊपर ये गए तो लोग सीरियसली लेने लग जाएंगे, क्योंकि गूगल उतना नीचे तक उतर गया है, तो इन्हें 50 ऊपर क्रॉस करना है। अब रहा बात की लॉन्ग टर्म है, ये तो राउंड 1 हुआ, जो अभी हुआ प्रेजेंटेशन हुआ लॉन्च हुआ, वो राउंड 1 था। आगे वाले राउंड्स में क्या होगा, आगे वाले राउंड्स में लॉन्ग टर्म में वही जीतेगा जो 80% ट्रस्ट क्रॉस कर जाता है। 80% ट्रस्ट का क्रॉस का ये मतलब होता है कि अगर वो बोलता है तो आप आंख मूंद करके बहुत नजदीक पहुंच जाओगे कि हम भरोसा कर लेते हैं। क्योंकि गूगल में आप ये समझिए, गूगल ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मिस इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे कि मैंने रिसेंटली एक ठो बंदे का देखा, मेरा मन किया कि मैं इसमें इंस्टाग्राम रील पे देख रहा था, मेरा लिटरली मन किया कि मैं फ़ोन फोड़ दूँ। एक बूढ़ा आदमी है, कोई एक्सपर्ट है किसी चीज़ का, और लिटरली बोल रहा है कि रिन्यूएबल्स आर लाइक ओनली गिव्स यू इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल कैन नॉट फ्लाई योर जेट्स, और प्रोफेशनल है। अब मेरा मन किया कि उसे जूते से मारूं कि भैया सीवीड बायोफिल का नाम तुमने नहीं सुना है क्या कभी? इट्स लाइक 1974 में बनाया गया था उसे। मतलब आप ये बोल दो कि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, मैं मान लूंगा, है ही नहीं भाई, ये कैसे हो गया? अब वो समझिए कि गूगल उसको स्प्रेड करेगा, उसका देखा देखी बाकी सारे और लोग मान के बैठ जाएंगे, उसका देखा देखी सब लोग पिट जाएंगे। ये होता है, गूगल से ही ऐसा स्प्रेड होता है। तो बात है कि इसीलिए जो एंटी वैक्सर्स हो गए कि वैक्सीन के अगेंस्ट जाना है, वो भी वहीं से फैले, फ्लैट अर्थर्स हो गए वहीं से हुए, फेक मून लैंडिंग हुआ वहीं से, गूगल से ही हुआ। तो बात समझिए कि किसी तरह से जो भी ये एआई बन रहा है, इसे अपने अंदर एक फिल्टर लगाना होगा और कोई तरीका रखना होगा फैक्ट चेकिंग का। अगर वो कर पाते हैं और उनका 80% से ऊपर चल जाता है कि नहीं है ये बोल रहा है, तो चांसेस बहुत अच्छा है कि ये सही है, तब जाके ये वो जीतेगा जो भी लॉन्ग टर्म में कर पाता है। अब रहा बात कि इसका सबसे बड़ा असर होगा, पूरा इंटरनेट को ये बदल देगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेट फ्री है। क्यों फ्री है? क्योंकि एड्स पे चल रहा है। एड्स कैसे चलेंगे अगर सब कोई उसका चैट का रिव्यू ही पढ़ने लगता है? तो एड रेवेन्यू बहुत स्पीड से चेंज होगा। अभी जो है वो शुरू का कुछ साल खींच सकता है, लेकिन उसके बाद बदल जाएगा, परमानेंटली बदल जाएगा। जैसे कि म्यूजिक पहले डिस्क में बेचे जाते थे, मतलब म्यूजिक एज ए एल्बम पीस बेचा जाता था, कि ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, आई क्लाउड्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी iTunes की बात कर रहा हूँ। तो उसमें होता था कि म्यूजिक लेबल एक आपको एल्बम बेचते थे, फिर लेकिन देखते देखते वो भी चेंज हो गया ना, अब स्पॉटिफाई हो गया कि आप मंथली देते हो, सारा गाना आपको चाहिए उसमें। तो देखिए रेवेन्यू मॉडल बदल गया, वैसे ही इंटरनेट का रेवेन्यू मॉडल बदलेगा। तो हो सकता है कि हर चीज़ के लिए ये हो जाए कि नहीं भैया आपको हर चीज़ के लिए पेड करना पड़ेगा, क्योंकि बॉट सब तो डेटा निकाल लिया, तो डेटा निकाल के तो आपको बेच देगा। तो देखिए ये आने वाले टाइम में बदलेगा, मैं इस पर डिटेल डिस्कशन फ्राइडे को करूँगा। और वही समझिए कि मोनेटाइजेशन बहुत बड़ा इशू होने वाला, बहुत 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 ज़्यादा बड़ा इशू होने वाला है। और ये समझना आपको ज़रूरी है कि ये इस तरह के चैटबॉट्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि फ्री में नहीं दिए जा सकते। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्कशन भी कर रहे हैं कि, और चैट जीपीटी का भी एक वेरिएंट है जो पेड है, और दूसरी बात ये भी है, क्या बोलते हैं, इन्होंने जो गिटहब पे किया, गिटहब में भी एक प्रो वर्जन इन्होंने लॉन्च कर दिया है। इनको प्रो देना ही पड़ेगा, बिना उसके नहीं काम होगा। तो देखिए, और ऐड
देना बहुत खतरनाक है इनके लिए, क्योंकि ये एक्चुअली ऑलमोस्ट एज ए पर्सन बात कर रहे हैं। तो आप जाने ना जाने में अपना सिग्नेचर, साइकोलॉजिकल सिग्नेचर इसे सिखा दे रहे हो, और वो सिग्नेचर सीख गया तो जान जाएगा कि आपको क्या बेचा जा सकता है, क्या नहीं बेचा जा सकता। जैसे कि मैं अगर हूँ कुछ और मेरा है कि भैया मैं टेक्निकल इक्विपमेंट्स में पैसा पानी की तरह बहाता हूँ, बाकी चीज़ हमें मत सेल करो। उसे पता है कि भैया इसे हेडफोन बेचेंगे ना ले लेगा, इसको हम बाइक बेचेंगे ही नहीं देखने वाला, ज़िंदगी भर नहीं खरीदने वाला। समझ रहे हैं? वो देख सकता है क्योंकि आपका सिग्नेचर पड़ गया, साइकोलॉजिकल सिग्नेचर, और उसे पता भी चल जाएगा आप किस जगह पे इमोशनली वनरेबल हो, किस टाइम पे वनरेबल रहते हो, उस टाइम का पूरा फायदा उठाएगा। तो ये बहुत खतरनाक लेवल तक जा सकता है, और इतना खतरनाक हो सकता है कि लिटरली गवर्नमेंट बैन करने पे आ जाए कि भैया आप बहुत मतलब समझ रहे कि आपका पूरा बैंक बैलेंस उड़ा सकता है ये। और सबसे खतरनाक लेवल, ये सारे फोटो देख के आपको समझ आ रहा होगा कि भगवान बचाए अगर किसी ने इसे गर्लफ्रेंड एआई के साथ मिक्स कर दिया। अब रहा बात कि मैं गर्लफ्रेंड एआई क्यों बोल रहा हूँ, बात है आप गेस कीजिए आज का डेट क्या है जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि गूगल ये माइक्रोसॉफ्ट ने कोर्टाना उतारा, सैमसंग ने बिक्सबी का, मतलब अगेन ये कह रहे हैं कि नहीं था, लेकिन इतना खर्चा देके क्यों बनवाए, और ऑब्वियसली अप्रूव करके डाला था और सक्सेसफुल हो गया। और आप ध्यान देखो सीरी भी फीमेल वॉइस पे क्यों है, तो वही समझिए। और ये मैं आपको गेट बॉक्स का एआई दिखा रहा हूँ, ये 7 साल पहले आया था, बहुत बेसिक लेवल था, जापान के लिए था, और वो अभी तक चल रहा है। मुझे लगा कि आया होगा प्रोडक्ट पे टिका होगा, नहीं सर जी, ये प्रोडक्ट अब वेस्ट में उतारने की बात हो रही है। लेकिन अब वेस्ट में जो लड़की मॉडल डाले वो बहुत ही भद्दा है। जापान वाला तो एटलीस्ट अच्छा है, और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इसको खरीदने से बेटर कि जापानीज़ ले लो और जापानीज़ सीख लो, ज़्यादा प्रैक्टिकल इफेक्ट होगा। फिर ये हो गया रेप्लिका एआई, और ये सारे एआई का जो जस्ट एज एग्जांपल दे रहा हूँ, बात ये है कि हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा लोनली है। क्यों? क्योंकि समझिए पूरे वर्ल्ड के, पूरी फ्री वर्ल्ड, डज नॉट मैटर, ये नहीं कि सिर्फ वेस्ट की बात है, ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं वो वेस्ट में, नहीं नहीं, जो जहर है वो हर जगह डाला गया, वो जापान में डाला गया, इंडिया में डाला गया, आपका जितने भी फ्री वर्ल्ड है सब में ये जहर डाल दिया गया, और मैरिज क्रैश कर गया। मैरिज क्रैश कर जाता है तो लोग बर्बाद हो जाते हैं, लोग बर्बाद होते हैं, साइकोलॉजिकल डैमेज शुरू होता है, और ये पहले तो सिर्फ बड़े लोगों में होता है, फिर धीरे धीरे यंग जनरेशन को मार रहे हैं, फिर धीरे धीरे बच्चों तक पहुँच जाता है। तो हम लोग उस जनरेशन में पहुँच रहे हैं जहाँ पे बच्चे बर्बाद हैं, और साइकोलॉजिकली की बात कर रहा है, ऐसा नहीं फिजिकली फाइनेंशियली नहीं बात कर रहा हूँ। बच्चे मतलब साइकोलॉजिकली इतने डैमेज, उन्हें पता भी नहीं कि हेल्दी चाइल्डहुड होता क्या है। तो उन सब मतलब पैरा बॉन्डिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो उन सब के लिए ये सब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जिनके मतलब पैरा बॉन्डिंग स्ट्रक्चर सेफ है और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा धोखे नहीं हुए हैं, वो पैरा बॉन्डिंग कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए 2-3 गंदे के साथ ये हो गए, क्या बोलते हैं, धोखा, गंदा वाला, आप दोबारा कभी नहीं किसी पर भरोसा करोगे, और मैं ब्लेम भी नहीं कर सकता हूँ। और उसी काम में सीधा सीधा मैं बोलता हूँ कि कभी शादी मत कीजिए, क्योंकि शांति से आपको लगता है कि शादी अच्छी चीज़ है, प्लीज़ एक फैमिली कोर्ट चले जाइए, कहीं पे भी जाइए, इंडिया में आप हो कहीं पे भी चल जाइए, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, और उसके बाद आपका सारा भूत उतर जाएगा। सबको लगता है मेरा चल जाएगा, किसी का नहीं चलता है। और लिटरली पुराने टाइम का डेटा दिखा के बताया, नहीं देखो सिर्फ 10% है, वैसे 10% आप ऐसा रहे कि गाड़ी चलाने में 10% आप पिटोगे, दोबारा हाथ नहीं लगोगे गाड़ी में। और बाय द वे वो 100% भी हो जाएगा तो भी गवर्नमेंट नहीं बताएगी। जैसे यूएस में हो गया 100% क्रॉस कर गया, तो सीधे जो टाइम ग्राफ दिखा रहे थे मैरिज फेलियर रेट का, उसको आप सीधे 40 ईयर्स ऑफ मैरिज, लाइक भाई हम लोग 70 to 90 ईयर्स 100 ईयर्स रहते हैं, 40 ईयर्स आप क्यों दिखा रहे हैं? अच्छा डिवोर्स फिर धीरे धीरे घटाने लगे, अब 30 ईयर्स हो गया। इसे बोलते मैरिज रेट बात करने ना जी ना, बताओ टिल डेथ डू अस पार्ट कितने लोग वो अचीव कर पा रहे हैं? ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। सेकंड मैरिज भी फेल हो रहा है, इसलिए 120% डिवोर्स रेट है। तो वही वाली बात होती है कि इसका साइड इफेक्ट लोग नेक्स्ट जनरेशन पे पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मतलब जब बड़े होंगे तब असर पड़ेगा, बच्चों पे पड़ जाता है। तो उन जनरेशन के लिए इस तरह के एआई बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, जो मतलब जिनका हेल्दी लाइफ रहा, हेल्दी चाइल्डहुड रहा, उन्हें समझ में भी नहीं आएगा भैया तुम एआई के पीछे क्यों पड़े हो, और वो बॉन्ड भी नहीं कर सकते। और इस तरह का एआई अगर कंपनी डाल दी कि बिंग बोलता है भैया हम आपके लिए गर्लफ्रेंड बना देते हैं, भाई आप उसे दोबारा ज़िंदगी में कभी किसी लड़की की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं फिजिकली बात कर रहा हूँ, नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार आप इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाते हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट ठंडी पड़ जाती है, और वो एआई कर सकता है। और उसके लिए आप तो कितनों पैसा देंगे, आदमी तो कितनों पैसा दे देगा उसके लिए, क्योंकि आप सोचिए ना गर्लफ्रेंड रखने कितना लगेगा, 10,000 रुपये महीना खपेगा, बीबी रखते हैं 50,000 रुपये महीना खपेगा, मिनिमम बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही जाता है, लेकिन मान लीजिए 50 रुपये खपेगा, तो उतना वहाँ पर आपको ये बोलता है भैया हम आपके लिए एआई बना के रख देंगे, वो आपको कम से कम समझिए 3,500 रुपये महीना आपको देना पड़ेगा। लोग आँख मूंद करके बोलेंगे भैया चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ते पे हम लोग बस चलते चलते अरे यहाँ आ गए, क्योंकि बोल रहे ये जितना स्पीड से ये एआई डेवलप हुआ, यह रेप्लिका एआई थोड़ा खतरनाक है। और रहा बात माइक्रोसॉफ्ट का बेनिफिट ये है कि कोर्टाना का ये क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनके पास है, वो आराम से कोर्टाना में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो समझिए बहुत ज़्यादा ही मतलब हम लोग ऐसे जगह पे जा रहे हैं, स्पीड से जा रहे हैं, पता भी नहीं चलेगा। एक दिन आप लोग ये मेरा वीडियो कुछ साल आगे से पीछे रिटर्न करके देखो, बोले भाई पहले बता रहा था, ऐसे ही होगा, ढप्पा मार देगा ये एक। गेस कीजिए कि आज का डेट कौन है जो मैं ये बना रहा हूँ। तो वही समझिए, देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, 80% ट्रस्ट क्रॉस करेगा विनर होगा, जो नहीं क्रॉस कर पाएगा वो डूब जाएगा।
देखिए कि इसे गर्लफ्रेंड एआई में कितना दिया। और बाय द वे ये चैट जीटीपी में डाला गया था, बाद में हटा दिया गया क्योंकि चैट जीपीटी कुछ ज़्यादा ही फ्री होने लगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही शेयरिंग होने लग गया। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का जो युद्ध शुरू हो गया है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर करते, उससे काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।